मैं डॉक्टर रितेश कुमार। बीपीएससी पीटी के सीरीज में आज का टॉपिक बिहार के प्रमुख मेले हैं। संभवतः बीपीएससी या पीसीएस के एग्जाम में अल्टरनेटिव ईयर पर इससे लगातार प्रश्न आते हैं। ऐसी परिस्थिति में कई टॉपिक काफी छोटे होते हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपने नोट्स को तैयार करें। बिहार का सबसे प्रसिद्ध मेला सोनपुर का मेला है, जिसे भारत के अलावा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इस मेले का आयोजन वैशाली जिला और सारण जिला के सीमावर्ती क्षेत्र, जहां वैशाली और सारण जिला का मिलान बिंदु है, वहां अवस्थित शहर सोनपुर में होता है। सामान्यतः सोनपुर मेले का आयोजन गंगा और गंडक नदी के संगम पे होता है। इस संगम के समीप एक अति महत्वपूर्ण मंदिर है जिसे हरिहर नाथ का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में पूजा अर्चना के बाद विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला प्रारंभ किया जाता है। सामान्यतः इस मेले का आयोजन नवंबर माह में अर्थात गंगा स्नान, जिसे हम दूसरी भाषा में कार्तिक पूर्णिमा भी कह सकते हैं, के दिन से प्रारंभ किया जाता है। सोनपुर के मेला को हरिहर क्षेत्र का मेला या छत्तर मेला के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः ऐसे बिंदु को छात्रों के द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है जो परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सोनपुर मेला अत्यंत ही प्राचीन काल का मेला है। सामान्यतः 1803 ईस्वी में प्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा वहां पे हॉर्स शेड अर्थात अस्तबल की स्थापना की गई, लेकिन 1850 ईस्वी से नियमित रूप से सोनपुर मेले का आयोजन किया गया। लेकिन इस सोनपुर मेले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। चंद्रगुप्त मौर्य हो, अकबर हो या वीर कुंवर सिंह हो, इन्होंने इस मेले से जंगी हाथी अर्थात वैसी हाथी जो युद्ध में शामिल हो, उनका विक्रय किया था। यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सोनपुर का मेला लगभग एक माह तक चलता है, जो नियमित रूप से 1850 ईस्वी से प्रारंभ है। नियमित रूप से, इसके पहले भी यह सोनपुर का मेला चला करता था। इसी क्रम में दूसरा महत्वपूर्ण मेला प्रीति पक्ष का मेला है, जो किस शहर में आयोजित की जाती है? तो गया में की जाती है। गया में फल्गु नदी है और इस फल्गु नदी के किनारे प्रीति पक्ष का एक विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। इस दौरान घर के पूर्वजों को तर्पण की जाती है तथा पिंडदान किया जाता है। यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जिसे विष्णुपाद का मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो देवी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया है। हिंदू संस्कृति अर्थात हिंदू परंपरा में पूर्वजों के प्रति सम्मान की भावना है और इसी सम्मान की भावना के कारण प्रीति पक्ष का मेला आयोजित की जाती है। इस क्रम में तीसरा मेला जो है वो बीपीएससी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस मेले को सौराष्ट्र का मेला के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष जेठ आषाढ़ माह के मध्य में किया जाता है। इस मेले में मैथिली ब्राह्मण युवकों को विवाह के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जहां लड़की पक्ष के लोग इन नवयुवकों में से किसी एक को चुनने का काम करते हैं। इस मेले का आयोजन मधुबनी जिले के सभागाछी नामक स्थान में किया जाता है।
अगला महत्वपूर्ण मेला सिमरिया मेला है, जो बेगूसराय में सिमरिया घाट, जो गंगा की घाट है, सिमरिया घाट के पास की जाती है। ठीक उसी तरह एक और महत्वपूर्ण मेला है जिसे मलमास का मेला कहा जाता है। यह मेला इन दिनों लगातार चर्चित में है। इस मेले का आयोजन मलमास माह या अधिमास के दौरान की जाती है। इसका आयोजन राजगीर में की जाती है। ऐसी मान्यता है इस मेले के दौरान भारतीय धर्म से जुड़े 33 करोड़ देवी देवता जागृत हो जाते हैं। सामान्यतः इस मेले का आयोजन प्रति 3 वर्ष पर किया जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला मेला ककोलत मेला है, जो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में किया जाता है। यह मेला नवादा के ककोलत नामक स्थान पे किया जाता है। इसकी अवधि कितनी है? तो 6 दिन है। ठीक उसी प्रकार एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मेला है जिसे हम हरदी मेला के नाम से जानते हैं। इस मेला का आयोजन महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में किया जाता है। इसका आयोजन किस शहर में की जाती है? तो मुजफ्फरपुर में की जाती है। यह मेले की अवधि कितनी है? तो 15 दिन तक है, जिसमें कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम के अलावा हस्त कौशल के वस्तु उत्पाद का क्रय और विक्रय होता है। परीक्षा की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण मेला है जिसे हम सहोदरा के मेला के नाम से जानते हैं। सामान्यतः यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सामान्यतः सहोदरा के मेला को थारुओं के मेला के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, गोरखपुर या उसके आसपास के क्षेत्र, या यूं समझ ले यूपी के कुछ क्षेत्र जहां जहां थारू जनजाति अवस्थित है, उनके सांस्कृतिक मिलान के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन पश्चिमी चंपारण के सहोदरा नामक स्थान पे किया जाता है, जहां पे एक अत्यंत प्राचीन देवी सुभद्रा का मंदिर अवस्थित है। सामान्यतः इसे थारुओं के संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, जहां पे थारू जाति अपने सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। इसी क्रम में चैत्र नवमी का मेला है, जो राम नवमी के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। चैत्र नवमी का मेला सीतामढ़ी में चैत्र मास में आयोजित की जाती है। सोनपुर मेला के बाद बिहार का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा मेला कौन है? तो चैत्र नवमी मेला है। अगला मेला का नाम वैशाली का मेला है। वैशाली का तात्पर्य आप इसे महावीर से भी जोड़ सकते हैं। वैशाली मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को किया जाता है। सामान्यतः जैन धर्म के धर्मावलंबी भक्त और अनुयायियों के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आपको समझना है, परीक्षा के दृष्टि से यह काफी इंपॉर्टेंट है, पटना पुस्तक मेला, जिसका आयोजन 1971 से प्रारंभ किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो एनबीटी के द्वारा किया जाता है, जिसका पूरा नाम क्या है? नेशनल बुक ट्रस्ट। शुरू में यह मेला काफी छोटे स्तर पर किया गया था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब गौर किया जाता है तो यह पुस्तक का भारत का सबसे प्रमुख मेला में से एक मेला है, जो विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो पटना में किया जाता है। इसी क्रम में निर्वाण महोत्सव, यह भी एक महत्वपूर्ण मेला है। इसका आयोजन पावापुरी में किया जाता है। महावीर के निर्वाण के याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। सामान्यतः इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष दियों का त्योहार दिवाली के उपलक्ष्य में किया जाता है। यहां ध्यान देना है, विवाह पंचमी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सीतामढ़ी में किया जाता है। इसका आयोजन कब किया जाता है? अगहन माह के पंचमी को विवाह पंचमी मेले का आयोजन किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से अगला पॉइंट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, झंझारकुंड महोत्सव
का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कैमूर पर्वत श्रृंखला पे किया जाता है, जहाँ की दो प्रमुख चोटी या कुंड, झाझर कुंड और धुआं कुंड के मध्य में इस मेले का आयोजन किस ऋतु में किया जाता है? तो वर्षा ऋतु में किया जाता है। सामान्यतः यह मेला सिख धर्म से संबंधित है। अगला मेला परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, बौंसी का मेला, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बौंसी में किया जाता है। किस पर्व के उपलक्ष्य में किया जाता है? तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार सिंहेश्वर का मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? मधेपुरा में किया जाता है। किस उपलक्ष्य में किया जाता है? महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में किया जाता है। इसी क्रम में आप गौर करेंगे, तुर्की का मेला शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कहाँ की जाती है? तो मुजफ्फरपुर में की जाती है। यह मेला मुख्यतः फर्नीचर निर्माण के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी क्रम में आप गौर करेंगे, विंध्येश्वर का मेला कहाँ आयोजित की जाती है? तो झंझारपुर में आयोजित की जाती है। यह मेला किस पर्व के उपलक्ष्य में की जाती है? तो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में की जाती है। गोपाष्टमी का मेला कहाँ आयोजित की जाती है? तो खगड़िया में आयोजित की जाती है। किस त्योहार के उपलक्ष्य में गोपाष्टमी का मेला का आयोजन किया जाता है? तो गोपाष्टमी नामक पर्व के उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन साबौर का मेला, मेरा मानना है कि अगले बीपीएससी में ऐसे प्रश्न आने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। सबौर का मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो भागलपुर में किया जाता है, जहाँ भागलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में कृषि उपकरणों से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण मेला है। इसी क्रम में आप गौर करेंगे, बरगांव का मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? नालंदा में किया जाता है। किस पर्व के उपलक्ष्य में किया जाता है? तो छठ पर्व के उपलक्ष्य में किया जाता है। वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।